everyone, you are most welcome to my channel Legal Inc. And our this video calls about the Hoffeldian analysis of legal rights and duties. So this video is the second video in the series of Hoffel's analysis of jural elements. तो फर्स्ट पार्ट में हमने जुरल कोरिलेटिव्स की बात की थी, जिसमें हमने पढ़ा था कि हॉफेल ने राइट्स को वाइडर सेंस में चार तरह के बताया है. द फर्स्ट इज क्लेम विच इज़ राइट इन स्ट्रिक्ट सेंस, सेकेंड इज़ लिबर्टी, थर्ड इज़ पावर, फोर्थ इज़ इम्यूनिटी. और इन चारों के कोरिलेटिव्स भी हमने पढ़े थे पिछली वीडियो में. तो क्लेम का कोरिलेटिव हॉफेल ने बताया ड्यूटी है, लिबर्टी का नो राइट, पावर का लाइबिलिटी और इम्यूनिटी का डिसेबिलिटी. और इसके बाद इस वीडियो में हमें देखना है कि कौन कौन से जुरल एलिमेंट्स जुरल अपोजिट्स हैं और कौन कौन से जुरल एलिमेंट्स जुरल कॉन्ट्राडिक्ट्स होते हैं. सो फर्स्ट वी डिस्कस द कंसेप्ट ऑफ जुरल अपोजिट्स. अब जुरल अपोजिट्स क्या है? जो जुरल एलिमेंट्स एक दूसरे के अपोजिट होते हैं उन्हें हम जुरल अपोजिट कहते हैं. और हमने जुरल कोरिलेटिव्स में क्या पढ़ा था? दैट कोरिलेटिव मीन्स व्हेन टू थिंग्स अकर टुगेदर, बट इन केस ऑफ जुरल अपोजिट, two jural opposites cannot be present in one party, which means the existence of one signifies the absence of other in the same party. इसे हम और भी अच्छे से डायग्राम से समझेंगे. तो इस डायग्राम में जो वर्टिकल जुरल एलिमेंट्स हैं वो जुरल कोरिलेटिव्स हैं, जैसे राइट एंड ड्यूटी. अगर x के पास राइट है तो डेफिनेटली y या दूसरे पर्सन के पास x के राइट की कॉरस्पॉन्डिंग ड्यूटी भी होगी, विच शोज दैट प्रेजेंस ऑफ राइट इन x इम्प्लाइज द प्रेजेंस ऑफ ड्यूटी इन y. यानी कि दोनों चीज़ें एक साथ प्रेजेंट है, प्लस x इन राइट एंड प्लस y इन ड्यूटी. लेकिन जुरल अपोजिट्स में अगर x के पास राइट है विच मीन्स क्लेम इन एनीथिंग, तो x के पास सेम चीज़ से रिलेटेड नो राइट नहीं हो सकता. इसी तरीके से लिबर्टी भी जुरल अपोजिट है. अगर x के पास लिबर्टी है तो उसके पास उसी चीज़ से रिलेटेड ड्यूटी नहीं हो सकती, और अगर ड्यूटी है तो लिबर्टी नहीं हो सकती, जैसे डायग्राम में शो किया गया है. अगर x के पास ड्यूटी है तो उसके पास लिबर्टी नहीं हो सकती. तो आगे इसे हम और भी अच्छे से एग्जाम्पल के साथ समझेंगे. अभी सिर्फ इतना आपको याद रखना है कि डायगोनल एरोज जुरल अपोजिट्स को इंडिकेट करते हैं और वर्टिकल एरोज जुरल कोरिलेटिव्स को इंडिकेट करते हैं. अब इस डायग्राम में भी बाकी के चारों जुरल एलिमेंट्स हैं, जिसमें पावर लाइबिलिटी जुरल कोरिलेटिव है, इम्यूनिटी और डिसेबिलिटी भी जुरल कोरिलेटिव है. लेकिन पावर और डिसेबिलिटी जुरल अपोजिट्स हैं. इसी तरीके से इम्यूनिटी और लाइबिलिटी भी जुरल अपोजिट्स हैं. सो अकॉर्डिंग टू हॉफेल्ड, अगर x के पास पावर होगी तो उसके पास डिसेबिलिटी नहीं हो सकती, और अगर x किसी काम को करने से डिसेबल है तो उसके पास पावर नहीं हो सकती. सेम इन केस ऑफ इम्यूनिटी एंड लाइबिलिटी. अगर x के पास लाइबिलिटी है तो इम्यूनिटी नहीं होगी, और अगर इम्यूनिटी है तो x किसी चीज़ के लिए लाइबल नहीं होगा. तो जुरल कोरिलेटिव्स दूसरे पर्सन के जुरल एलिमेंट्स में चेंज करने की बात करते हैं, जैसे राइट इन x इम्प्लाइज द ड्यूटी इन y. लेकिन जुरल अपोजिट्स अदर पर्सन के जुरल एलिमेंट्स में चेंज नहीं करते. इनफैक्ट जुरल अपोजिट्स सेम पर्सन के जुरल एलिमेंट्स की बात करते हैं, जैसे प्रेजेंस ऑफ इम्यूनिटी इन x implies the absence of liability in x. Now let's discuss these jural opposites in detail. So our first jural opposite is right and no right. This relation depicts how one party can have the right in something and no right in the same thing, which means अगर आपके पास किसी को शू करने का राइट है तो उसी पर्सन को शू ना करने का राइट नहीं हो सकता. एक और एग्जाम्पल देख लेते हैं. सपोज़ आपके पास किसी प्रॉपर्टी एक्स को परचेज़ करने का राइट है, तो ये कैसे हो सकता है कि आपके पास प्रॉपर्टी एक्स को परचेज़ करने का राइट नहीं है?
तो ज़्यादा इसमें सोचने की ज़रूरत नहीं है। राइट एंड नो राइट रिलेशन में सिर्फ इतना ही है, अगर आपके पास राइट है तो उसी मैटर से रिलेटेड नो राइट नहीं हो सकता। हाँ, किसी दूसरे मैटर या दूसरी प्रॉपर्टी को खरीदने के लिए चाहे राइट ना हो, लेकिन जिस प्रॉपर्टी को खरीदने के लिए राइट है तो आपके पास राइट है। यहाँ कन्फ्यूजन इसलिए हो सकती है क्योंकि नो राइट में दो नेगेटिव साइन आ रहे हैं, लेकिन हमेशा दो नेगेटिव साइन कैंसिल होने के बाद पॉजिटिव बन जाते हैं। सो आवर नेक्स्ट जूरल अपोजिट इज़ लिबर्टी एंड ड्यूटी। अब ये भी इसी तरीके से है, जहाँ आपके पास लिबर्टी है वहाँ आपके पास ड्यूटी नहीं हो सकती। सपोज़ पब्लिक एरिया में आप स्मोक कर सकते हैं, ये आपकी लिबर्टी है, यहाँ आपकी ड्यूटी नहीं है कि आप पब्लिक प्लेस में स्मोक ना करें। तो जब तक वहाँ नो स्मोकिंग का बोर्ड ना लगा हो तब तक आपकी लिबर्टी है कि आप पब्लिक प्लेस में स्मोक कर सकते हैं, कोई आपको रोकेगा नहीं। वैसे भी जब ड्यूटी होगी तो लिबर्टी किस बात की। इसी तरह जहाँ आपकी ड्यूटी है वहाँ लिबर्टी नहीं हो सकती। जैसे नो स्मोकिंग का बोर्ड लगा हो तो आपकी स्मोकिंग ना करने की ड्यूटी बन जाती है। And if you have the duty to something, you cannot have the liberty for the same thing. This is what the liberty and duty opposites are saying. Now the third is power and disability. The jural opposite implies that if you have the power to do something, you are not disabled to do the same thing. तो अगर आपके पास पावर है किसी काम को करने की तो आप उसी काम को करने के लिए डिसेबल नहीं हो सकते। फॉर एग्ज़ाम्पल, जजेस के पास पावर है अपनी जुरिडिक्शन में केसेस डिसाइड करने की, तो ऐसा तो नहीं हो सकता कि केस डिसाइड करने से जजेस डिसेबल हों। आफ्टर दैट द फोर्थ एंड द लास्ट जुरल अपोजिट इज़ इम्यूनिटी एंड लायबिलिटी. Same in this case, if a person is immune from doing something, he cannot have the liability to do the same thing. Immunity का मतलब ही होता है कि आप किसी ड्यूटी को करने से एग्जैम्प्ट हो, स्वाधीनता है आपके पास। इसीलिए जहाँ स्वाधीनता होगी वहाँ लाइबिलिटी नहीं होगी, और जहाँ लाइबिलिटी होगी वहाँ इम्यूनिटी नहीं हो सकती। Now let's come to the concept of jural contradictories. Jural contradictories का रिलेशन प्रोफेसर J.L. विलियम्स ने इवॉल्व किया। सो जुरल कॉन्ट्राडिक्टरीज आर दोज जुरल एलिमेंट्स विच इफ पोजेस्ड इन वन पार्टी सिग्निफाई द एब्सेंस ऑफ कॉरस्पॉन्डिंग जुरल एलिमेंट इन अनदर पार्टी। तो जुरल कॉन्ट्राडिक्टरीज अनदर पार्टी की बात करते हैं, लेकिन जुरल अपोजिट सिर्फ सेम पर्सन के जुरल रिलेशन की बात करते हैं। तो हॉफेल्ड की डायग्राम में वर्टिकल एरोज जुरल कोरिलेटिव्स को शो करते हैं, डायगोनल एरोज जुरल अपोजिट को शो करते हैं, एंड हॉरिजेंटल एरोज जुरल कॉन्ट्राडिक्टरीज को शो करते हैं। जैसे इस डायग्राम में राइट एंड लिबर्टी एक दूसरे के जुरल कॉन्ट्राडिक्टरीज हैं। ड्यूटी एंड नो क्लेम भी जुरल कॉन्ट्राडिक्टरीज हैं। इसके बाद पावर और इम्यूनिटी भी एक दूसरे के जुरल कॉन्ट्राडिक्टरी हैं, और लाइबिलिटी और डिसेबिलिटी भी जुरल कॉन्ट्राडिक्टरीज हैं। नाउ लेट्स डिस्कस दीज जुरल कॉन्ट्राडिक्टरीज वन बाय वन। द फर्स्ट जुरल कॉन्ट्राडिक्टरी रिलेशन इज राइट एंड लिबर्टी. सो हाउ राइट एंड लिबर्टी आर जुरल कॉन्ट्राडिक्टरीज? Right and liberty are jural contradictories of each other because if a person have a right to do something, the other person do not have a liberty to do the same thing. Which means अगर X के पास अपनी प्रॉपर्टी को यूज़ करने का राइट है तो Y के पास X की प्रॉपर्टी में इंटरफेयर करने की लिबर्टी नहीं हो सकती। इनफैक्ट Y की ड्यूटी होगी कि वो X की प्रॉपर्टी में इंटरफेयर ना करे। जितनी भी डिबेट यूथेंसिया और वुमेन्स राइट टू अबॉर्शन पर चल रही है वो राइट और लिबर्टी के ही इसी जुरल कॉन्ट्राडिक्टरी पर बेस्ड है। इन दोनों इश्यूज़ पर काफ़ी रिसर्च की जा सकती है। आई वुड रिकमेंड यू टू रीड ऑन दीज टू इश्यूज़। एंड एनीवेज, सेकंड जुरल कॉन्ट्राडिक्टरी इज़ ड्यूटी एंड नो राइट, विच इम्प्लाइज दैट जहाँ ड्यूटी होगी वहाँ किसी का नो राइट नहीं हो सकता। दैट मीन्स जहाँ ड्यूटी होगी वहाँ किसी का राइट भी हो सकता है। बट एज आई टोल्ड यू बिफोर, ये जुरल रिलेशन एब्सोल्यूट ड्यूटीज़ में काम नहीं करेगा।
तो अल्टीमेटली कहने का मतलब ये है जहाँ x के पास ड्यूटी है वहाँ y के पास राइट होगा। सपोज गवर्नमेंट सिटीजन से लैंड एक्वायर करती है हाईवेज बनाने के लिए, तो सिटीजन्स का ये राइट है कि उनको कंपनसेशन मिले। इसी तरीके से जब गवर्नमेंट सिटीजन्स को राइट टू लाइफ देती है तो गवर्नमेंट की ये ड्यूटी है कि वो सिटीज़न के राइट टू लाइफ को प्रोटेक्ट करे। तो सिटीजन्स ये नहीं कह सकते कि उनके पास राइट टू लाइफ नहीं है। नाउ थर्ड इज पावर एंड इम्यूनिटी। पावर एंड इम्यूनिटी jural contradictory implies that when one person has the power to change the legal position of another person, then that another person is not immune from the power of that person, which ultimately means that अगर गवर्नमेंट के पास लॉ बनाने की पावर है तो सिटीजन्स की उन लॉज को फॉलो करने की लाइबिलिटी होगी। सिटीजन्स इम्यून नहीं हो सकते गवर्नमेंट के बनाए लॉज से अनटिल एंड अनलेस गवर्नमेंट ग्रांट्स इम्यूनिटी टू द सिटीजन्स। इसी तरह से अगर x के पास इम्यूनिटी है तो y के पास पावर नहीं हो सकती। द नेक्स्ट jural contradictory relation is liability and disability. This relation depicts how if one party possesses a liability, the corresponding party does not possess a disability to such, which means अगर x किसी काम को करने या ना करने के लिए लाइबल है तो y डिसेबल नहीं हो सकता, क्योंकि y के पास पावर होगी कि वो x की लीगल पोजीशन को चेंज कर सके। लाइकवाइज अगर x डिसेबल है तो उसके पास लाइबिलिटी नहीं हो सकती, क्योंकि x के पास इम्यूनिटी होगी। सो दिस इज़ ऑल अबाउट जुरल अपोजिट्स एंड जुरल कॉन्ट्राडिक्टरीज। जो भी इन दोनों टॉपिक से रिलेटेड था वो सब मैंने आपको क्लियर कर दिया है। अगर कोई डाउट हो तो आप कमेंट कर सकते हैं, और अगर वीडियो हेल्पफुल लगी हो चैनल को सब्सक्राइब कर ले ताकि बाकी की वीडियोस भी आपको मिलती रहें। एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्ज़ाम। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन टेक केयर, स्टडी हार्ड, बाय बाय।